परमात्मा है, उसको प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम। आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली या सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि मुझे समाजवादी चिंतक, कबीरपंथी विचारधारा के अगुआ और लोहियावादी पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के 24वीं या 24वां स्मृति दिवस पर मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला है। तो आप सभी प्रबुद्ध नागरिक को, सम्मानित जनों को, गार्जियन को, युवा साथियों को, भाईजनों को और सबसे पहले देवनाथ देवन जी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साथियों, मैं तो गार्जियन के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन जितनी मुझे देवनाथ बाबू जी के साथ रहने का जो हमने सीखा और मधुबनी में चर्चित दीनानाथ यादव जी जो हमारे वरीय अधिवक्ता हैं, उनके बड़े पुत्र दीपू जी, तो मैं 14 साल से उस परिवार को मधुबनी में जानता हूं। तो मैं उस लिंक लगाया हूं और कुछ मैं लिपि करके लाया हूं। तो मैं अपनी भाषा में इनके बारे में, इस परिवार के बारे में, इनके द्वारा किया हुआ कृत्युत के बारे में कहीं भी यदि गलती हो जाए तो मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। इसी पर जी यूनिवर्सिटी पर दीपू बाबू के छोड़ दे कैल हो यूनिवर्सिटी के आंदोलन के बेकरो मधुबनी। आदरणीय बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान साथियों और इस गांव के प्यारे ग्रामवासियों, आज हम सब यहाँ किसी साधारण व्यक्ति की स्मृति में नहीं, बल्कि उस संघर्षशील आत्मा को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो समाजवादी, स्वतंत्रतावादी, कबीरपंथी विचारधारा के प्रखर स्तंभ थे और खंभा थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गरीब गुरबा के हक और अधिकार के लिए जमींदारों से सीधा संघर्ष किया। जिन्होंने अन्याय के सामने झुकना नहीं सीखा, जिन्होंने अन्याय के सामने झुकना नहीं सीखा, बल्कि अन्याय को झुकाना सिखाया। गरीबों को बसाने की बात हो, शोषितों को हक दिलाने की बात हो, या फिर समाज में बराबरी और सम्मान की हर मोर्चे पर वे सबसे आगे खड़े दिखे। उन पर सैकड़ों मुकदमे हुए होंगे। उस जमाने में जमींदार से यदि लड़े होंगे तो हो सकता है उन पे सैकड़ों मुकदमे, दर्जनों मुकदमे हुए होंगे। कठिनाइयां आई, धमकियां मिली होगी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनका विश्वास सत्ता में नहीं था, क्योंकि उनका विश्वास सत्ता में नहीं, सिद्धांत में था, आइडियोलॉजी में था, विचारधारा में था। आज भले ही वे हमारे बीच शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनकी निडरता आज भी इस गांव की मिट्टी में जिंदा दिख रहा है। मुझे विशेष गर्व है कि उनके संस्कार उनके परिवार में साफ दिखाई देता है कि उनके पुत्र देवर बाबू के पुत्र भातिज दीपू जी, शायद आने वाला चौथा जो पीढ़ी होगा उसमें भी ये देख रहे हैं हम लोग। बड़े पुत्र दीनानाथ यादव जो आज जिला न्यायालय के चर्चित अधिवक्ता है, वह न्याय की उसी लड़ाई को कानून के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं।
और अपने लोगों को बेनिफिट भी दे रहे हैं। और मझले पुत्र देवनाथ देवन जी, जिन्होंने ताउम्र समाजवादी विचारधारा के साथ अपना सरल साधारण जीवन हम लोगों के लिए समर्पित कर रहे हैं। यह बताता है कि विरासत सिर्फ संपत्ति की नहीं, विरासत सिर्फ संपत्ति धन की नहीं, विचारों की भी होती है, जो हम लोग देख रहे हैं। आज यह विश्वास हो रहा है, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है उनके अधूरे सपनों को पूरा करना। आज हम लोग संकल्प लें कि हम सबकी जिम्मेदारी है उनके अधूरे सपनों को पूरा करना। गरीब, मजदूर, किसान और नौजवान की आवाज बनना उनका अधूरा सपना ही होगा ना। जो एक अभी पूर्व के वक्ता ने बोले हैं कि गरीब, मजदूर, किसान और नौजवान की आवाज बनना और समाज में नफरत नहीं, इंसाफ और बराबरी की राजनीति को मजबूत करना। उनकी स्मृति को मेरा विनम्र नमन है। उनका संघर्ष हमें रास्ता दिखाता रहे, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। लाल सलाम, जय समाजवाद, जय भीम, जय भारत। शुक्रिया। बहुत बहुत आभार अजीत बाबू। और अपने जे लिपि बौद्धिकों का जे बाबा के सम्मान में चर्चा के लिए उनके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब श्री आशीष रंजन जी आज आग्रह करवा। आशीष रंजन जी सर लाइव सीन है कत से पंधर बगल है कंटिन्यू कि फिनिश करिए ना कंटिन्यू। हैं